तो दोस्तों कल की मार्केट आने वाली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, नेगेटिविटी भी यहां पर नजर आ रही है। सारी चीजों पे यहां पर क्विकली बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव बात क्या हुई जो फ्राइडे की रात को देखने को मिली, वो जो सुप्रीम कोर्ट था यूएस का, उसने जो भी टैरिफ्स के रूल आज तक ट्रंप ने लगाए थे पिछले एक सालों में, सबको खारिज कर दिया। बोल दिया ये इलीगल है, ये नहीं चलेगा। यानी कि सिचुएशन एक साल पहले जो भी टैरिफ लग रहे थे उस पर चली गई। उसके बाद क्या हुआ, 2 घंटे बाद ही ट्रंप ने 10% एडिशनल टैरिफ लगा दिया। अपनी अथॉरिटीज अपने लॉज चेक किए और उसके हिसाब से 10% का टैरिफ ठोक दिया। अब वो 10% टैरिफ लगाने के बाद मार्केट में बहुत ज्यादा असर नहीं देखने को मिला। इंटरेस्टिंगली यूएस की मार्केट में भी 1.25% का उछाल था, क्योंकि वहां पर भी लोग काफी खुश थे कि अब यूएस में महंगाई कम हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, 12 घंटे बाद ही ये 10% का टैरिफ बढ़ाकर 15% कर दिया जाता है और यहां से फिर असली नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। अब ये मार्केट आवर्स बंद होने के बाद हुआ था, तो ना तो यूएस की मार्केट में रिएक्शन आया, ना इंडिया की गिफ्ट निफ्टी में रिएक्शन आया। और अभी मार्केट में भी आप जितने भी एक्सपर्ट्स की बात करेंगे, किसी को आइडिया नहीं मिल रहा है कि भाई कल ये पॉजिटिव मूव है, नेगेटिव मूव है, ये न्यूट्रल मूव है, हुआ क्या है, होने क्या वाला है। एक चीज पक्का है, इसकी वजह से एक जबरदस्त वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि अभी क्लैरिटीज आनी शुरू होगी। कोई कह रहा है इंडिया का अब टैरिफ 19% से 24% होगा, कोई कह रहा है सिर्फ 15% होगा। कोई क्लैरिटी अभी नहीं आई है, ना तो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कुछ क्लैरिटी दी है, ना कहीं पर भी कोई क्लैरिटी आई है। ट्रंप ने भी अपने ट्वीट में 15% जो किया था उसमें लिखा था हम उन कंट्रीज पे 15% कर रहे हैं जिन्होंने यूएस को बहुत सालों तक यहां पर ज्यादा टैरिफ लगाकर परेशान किया, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया का भी नाम हो सकता है, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं आई है। तो कोई क्लैरिटी नहीं है, ये सबसे बड़ा यहां पर दिक्कत नजर आ रही है इस टैरिफ को लेकर। और कल की मार्केट में थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, खुलेगी तो क्या होता है वो समझ आएगा। अभी की तरफ अगर हम देखते हैं तो अभी तो मार्केट में, क्योंकि 10% की उस पर बंद हुई थी, तो 1.25% की तेजी गिफ्ट निफ्टी कल दिखा रहा है। लगभग 25,900 के आसपास खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन कल सुबह ही एग्जैक्ट पिक्चर पता चलेगी, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ओवरऑल मार्केट सिचुएशन क्या है उस पर पता चलेगी खबर। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज जिसपे मार्केट बैक कर रहा था कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो सकती है, वो है यूएस और ईरान की वॉर। और वहां पर भी कुछ खास अभी डेवलपमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही है। दोनों पार्टीज थोड़ी सी, एक बार दोनों कंट्रीज थोड़ी सी शांत है, थोड़े से एग्रेशन दिखा रही है और थोड़ी सी शांत भी है। न्यूक्लियर डील करनी है यूएस को ईरान से, जो कि अपनी टर्म्स पे करनी है, तो उसने धमकी दी है या तो हमारी बात मानो या वॉर होगी। ईरान ने भी बोला है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, नेगोशिएशन कर सकते हैं डील पे, लेकिन ये जो डील अभी आपने ऑफर की है ये बिल्कुल मानी नहीं जाएगी। यूएस ने कहा आप 15 दिन सोच लो, 15 दिन निकल गए, उसके बाद हम वॉर शुरू कर देंगे। वॉर अभी तक शुरू नहीं हुई है। अब 15 दिन बाद दोनों ही कंट्रीज थोड़ी सी नरम होती हुई नजर आ रही है। दोनों ही अभी बात कर रही है कि नेगोशिएशन हो जाए। तो नियर टर्म में ये वॉर तो अभी होती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक यहां पर या तो और नेगोशिएशंस हो या फिर अगले हफ्ते फिर से कुछ यहां पर वॉर की धमकियां हो। अभी लेकिन अभी के लिए कोई ऐसा बहुत ज्यादा ट्रिगर नहीं आया, जो कि पिछले एक हफ्ते से एंटिसिपेटेड था कि हो सकता है वॉर कभी भी किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। एक तरफ यूएस अपनी आर्मी मिलिट्री तैयार कर रहा था, दूसरी तरफ ईरान और रशिया मिलकर अपनी ड्रिल्स कर रहे थे, वो सारी चीजें चल रही थी। लेकिन अभी एज ऑन डेट अभी कोई ऐसा बहुत वार्निंग साइंस नहीं गए हैं। अभी वो ड्रिल्स ही कर रही है दोनों कंट्रीज, और आपस में उनकी स्टेटमेंट्स आ रही है कि लेट्स टॉक, बात करके इसको नेगोशिएट कर लेते हैं। ये वाली टर्म्स नहीं मानी जाएगी और अभी नियर टर्म में वो चीज भी खतरा नहीं दिख रहा है। तो ये नेगेटिव अभी मार्केट के लिए नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम यूएसडी और आईएनआर की बात करें तो अच्छी बात क्या है कि आईएनआर थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ है पिछले एक महीने के, अपना 92 तक पहुंच गया था एक टाइम पे, और वो अभी 90.5 के आसपास है। तो वो जो ट्रेड डील हुई है उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट हमारे आईएनआर को होते हुए नजर आया है। तो ये एक काफी अच्छी पॉजिटिव बात हमारे लिए है। क्रूड ऑयल नीचे लेवल पे चल रहा है, तो वो इंडियन मार्केट के लिए कभी भी क्रूड ऑयल महंगा, या अगर महंगा होता है तो नेगेटिव होता है, सस्ता होता है तो हमेशा इंडियन मार्केट के लिए वो पॉजिटिव ही देखा जाता है। तो इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव्स की बात करें तो आईएनआर सस्ता अप्रिशिएट हो रहा है, इसके साथ साथ आप देखें तो क्रूड ऑयल सस्ता है, और इसके साथ अगर हम जोड़ते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को, वहां से सिग्नल जो है वो न्यूट्रल ही आपको देखने को मिल रहे हैं। ना तो ज्यादा सेलिंग हो रही है, ना ज्यादा बाइंग हो रही है। पिछले 2 दिन में देखते हैं
तो 900 करोड़ के आसपास की यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है, और उसके पहले 1100 करोड़ की बाइंग थी। तो 1000-1200 करोड़ के बीच में यहाँ पर बाइंग और सेलिंग चल रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की। तो न्यूट्रल आप मान सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के एंगल से। अब वो वाली नेगेटिविटी जो 4-5 हजार करोड़ की सेलिंग थी, वो पिछले हफ्ते किसी भी दिन में देखने को नहीं मिली। किसी दिन 1000 करोड़ की सेलिंग, किसी दिन 1000 करोड़ की बाइंग। नेट नेट न्यूट्रल सेंटिमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशन से नजर आ रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हमेशा पॉजिटिव ही चीज चल रही है, वहां पर 30-40 हजार करोड़ का मंथली उनका रन रेट बना हुआ है एसआईपीस का, तो वहां से चीजें पॉजिटिव हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें हमारी मार्केट 24,800 निफ्टी की बात करें से लेकर 26,000, ये रेंज बाउंड अभी होती हुई नजर आ रही है। तो उसी रेंज में अभी चल रही है, अभी उस रेंज की अपर साइड पे है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। अगर 26,000, 26,200, 300 चली जाती है तो वहां से जनरली एक रेजिस्टेंस देखना पड़ता है और वहां से गिरावट आती है। अब नेक्स्ट वीक मेजरली अगर हम देखते हैं तो मेजर जो वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलेगी वो ट्रम्प क्या क्या टैरिफ पे लेकर अभी चीजें करते हैं, क्योंकि उनको उनकी रूलिंग हटाई गई है तो वो कुछ ना कुछ और करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि उनकी एक जो वर्ल्ड में पावर वो दिखा रहे थे टैरिफ को लेकर कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, मैं 50% का इधर लगा दूंगा, 40% का उधर लगा दूंगा, वो पावर छीन ली है यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब वो उसका क्या करते हैं वो देखना होगा, क्योंकि अभी तक वो नेगोशिएशन के लिए इसी पावर का यूज करते हुए नजर आ रहे थे। तो वो इंटरेस्टिंग अगले हफ्ते रहने वाला है। उसके अलावा Q3 के नंबर्स जा चुके हैं, वो प्राइस्ड इन हो चुके हैं। इसके अलावा मार्केट 25,000, 26,000 इसी रेंज में मोस्ट मेजरली नेक्स्ट वीक भी आपको चलती हुई नजर आ सकती है। तो ये मार्केट का क्विक अपडेट है, चीजें जो चल रही है मैक्रो एनवायरनमेंट में वो हमारी अपडेट है। कल देखते हैं क्या होता है, ये न्यूज पे क्या कितनी वॉलेटिलिटी जो हमारी गिफ्ट निफ्टी 1.25% का उछाल दिखा रही है, क्या उतना उछाल देखने को मिलता है या कोई फ्रेश नेगेटिविटी आती है, क्योंकि अभी सब कुछ अनसर्टन है। कितना परसेंट लगेगा कितना नहीं लगेगा वो सारी चीजें अभी थोड़ी सी अनसर्टन नजर आ रही है। लेट्स सी कल क्या होता है। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।